नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। रात 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से मिल रही है। नक्सलियों ने 3 आदिवासियों की हत्या कर दी है। जन अदालत लगाकर एक महिला और 2 पुरुषों की हत्या कर दी गई। पुलिस मुखबिरी के शक में तीनों की हत्या की गई है। गंगालूर थाना क्षेत्र के इडीनार गांव में ये जन अदालत लगाई गई थी और उसके बाद 3 लोगों की हत्या कर दी गई। एसपी कमलोचन कश्यप ने जानकारी मिलने की बात कही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी के संतोष से। संतोष, नक्सलियों ने 3 आदिवासियों की हत्या कर दी है, क्या है ये पूरा मामला? जी, एक सूचना निकल के सामने आ रही है कि बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के इडेनार गांव में जहां नक्सलियों ने जन अदालत लगा के 3 ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर दी है, उसमें ये भी इसमें बीजापुर के एसपी ने पुष्टि की है कि वो ग्रामीण नहीं है, नक्सली आपस में ही अपने मुखबिरों को ही पुलिस की सूचना सूत्र बता करके ही नक्सलियों ने अपने ही साथियों को मारा। इस टाइप का एसपी बीजापुर ने बताया है। शुक्रिया संतोष पूरी जानकारी के लिए। और आइए आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ का आज का कोरोना अपडेट। छत्तीसगढ़ में आज 2400 नए कोरोना मरीज मिले हैं और छत्तीसगढ़ में आज 56 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 48,832 टेस्ट हुए हैं और उनमें से 2400 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और अब छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.91% हो गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1 मरीज की मौत हुई है। रायपुर में 752 नए संक्रमित केस मिले हैं। बिलासपुर में 326, तो वहीं दुर्ग में 314, रायगढ़ में 247 नए मरीज सामने आए हैं। जशपुर में 144, जांजगीर में 126, कोरबा में 122 नए केस आए हैं। इसी तरह सरगुजा में 55, कोरिया में 54 और सूरजपुर में 27 नए मरीज मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। संक्रमितों की संख्या रोजाना लगातार बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। रायपुर में 752 नए मामले और छत्तीसगढ़ में 2400 नए केसेस सामने आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय से। विनय, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट, 2400 नए मामले और लगातार रायपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है। देखिए, नए साल का 6वां दिन है और ऐसे में जब नाइट कर्फ्यू लग रहा है, अन्य जिलों में जो प्रतिबंध लागू हो रहे हैं, तो मरीजों में जो संक्रमण का फैलाव कम होना चाहिए था, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। कल 1516 मरीज मिले थे और आज 900 मरीजों की संख्या ज्यादा है। चिंताजनक विषय है। रायपुर सबसे ज्यादा तेजी से चल रहा है। रायपुर में आज 752 जो एक्टिव नए कोरोना मरीज मिले हैं और संक्रमण दर 11 के पार में है। ये एक बड़ा ही खतरनाक विषय है, चिंताजनक विषय है, क्योंकि आईसीएमआर की गाइडलाइन से कई गुना, 4 गुना लगभग के पास में ये संक्रमण दर है। बिलासपुर में 326, दुर्ग में 314, रायगढ़ में 247, जशपुर में 144, जांजगीर में 126, 122, कोरबा में 7 ऐसे जिले हैं जहां पर तिहाई के पास में आज आंकड़ा मिला है। और अब कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर संक्रमण नहीं है। वहां पर एक भी, क्योंकि 2-3 दिन पहले मरीज जो आते थे उसमें ऐसा 3-4 जिले रहते थे जहां पर 0 नए मरीजों की संख्या रहती थी, लेकिन आज सभी जिलों में नए मरीज मिले हैं। ये एक चिंताजनक विषय है। लेकिन एक अच्छी बात है कि अभी 19 जिलों का जो संक्रमण दर है वो 4% से कम है और वहां पर अभी कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जल्द से जल्दी वहां पर काम करना होगा ताकि ये संक्रमण दर 4 के ऊपर न जाए, प्रतिबंध उस जगह पे लागू न हो। ऐसे में वो वहां के स्थानीय नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ऊपर किस तरह से कंट्रोल रखें और जो प्रतिबंध है वो लागू होने में। लेकिन उसके उलट में जो ऐसे जिले जहाँ पर 4 से ऊपर में संक्रमण दर है, जहाँ प्रतिबंध लागू है, उनमें विशेष काम करना पड़ेगा। राज्य के नागरिकों को भी काम करना पड़ेगा, सरकार को भी काम करना पड़ेगा, ताकि जो संक्रमण दर है धीरे से नीचे जाए और उसके जो प्रतिबंध है धीरे से हटाए और जनजीवन वो सामान्य हो सके। नहीं तो बड़ी तेजी से, जैसे आईसीएमआर ने कहा है कि ये 3 गुना से अधिक संक्रमण फैलाता है, बड़ी चिंताजनक विषय हो जाएगी लोगों की। आज एक मौत हुई है बिलासपुर में। ये अच्छी बात है कि मौत की आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी सतर्क रहने की जरूरत है। शुक्रिया विनय पूरी जानकारी के लिए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भाजपा के प्रदेश प्रभारियों ने सांसद, विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सेवा ही संगठन के तहत काम शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नबी ने वर्चुअली बैठक लेकर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपने अपने इलाकों के डॉक्टरों और
इसके साथ स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना की तैयारियों की समीक्षा करने को कहा है। इसके तहत सांसद सुनील सोनी ने अभनपुर, नयापारा का दौरा कर स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली। कल वो भाटापारा, बलौदा बाजार का दौरा करेंगे और वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों और डॉक्टरों की बैठक लेंगे। रायपुर शहर जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में सेवा कार्य में लगे हैं। पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के वक्त बीजेपी कार्यकर्ता कोरोना पीड़ितों, उनके परिजनों और जरूरतमंदों के साथ खड़े थे। पार्टी ने अपने जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। मैं नवापारा गया था, फिर उसके बाद अभनपुर गया। वहाँ के हेल्थ वर्कर्स लोगों से, डॉक्टर्स लोगों से आने वाले समय की तैयारी के संदर्भ में पूरी समीक्षा किया। हमने अपने बहुत से लोगों को खोया है, अब उसकी पुनरावृत्ति न हो इसलिए अभी से मेहनत करने की जरूरत है और हम लोग मेहनत उसी में कर रहे हैं। हम सेवाई संगठन के नाम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, स्वयं सेवक गली मोहल्ला गांव में जाकर जनता की सेवा करेगा। इस बात को भी ध्यान में रखेगा कि हॉस्पिटलों में मरीजों को व्यवस्थाएं ठीक मिल रही या नहीं मिल रही है, शासकीय अस्पतालों में व्यवस्था की गई या नहीं की गई। रायपुर में महानदी भवन, इंद्रावती भवन और पीएचक्यू में कई कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने से कर्मचारी अधिकारियों में अब दहशत का माहौल देखा जा रहा है और यही वजह है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सभी सरकारी दफ्तरों में 50% उपस्थिति की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि मंत्रालय, एचओडी भवन और पीएचक्यू मिलाकर 1000 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी बसों से आते हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना फैलने की आशंका बनी हुई है। वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि हालात को देखते हुए मुख्य सचिव से इस बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा कर जल्द ही कोई फैसला लेने की बात कही गई है। हमने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है। केंद्र सरकार के समान साथ ही अन्य राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके समान प्रदेश में भी 50% उपस्थिति के साथ जो शासकीय कार्य है उसे संपादित कराया जाए। तो जगह जहां विशेष रूप से 4% से अधिक कोरोना का संक्रमण है, वहां के बारे में निर्णय लिया जा रहा है। मंत्रालय जो कर्मचारी है, अब चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक बात जाएगी, निश्चित रूप से उसमें विचार किया जाएगा। देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले की सुरक्षा में चूक के 24 घंटे बाद कांग्रेस आलाकमान ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से बात की। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले में विस्तृत जानकारी चन्नी से ली। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में एसपीजी और आईबी ने भी घटना के आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। दोनों एजेंसियां अपनी जांच रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप सकती हैं। देश में कोविड के मामले हर दिन तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इसी बीच इटली अमृतसर चार्टर्ड फ्लाइट में करीब 125 पैसेंजर्स की कोविड रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। राजस्थान में अब कोरोना संक्रमण की चपेट में प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत भी आ गए। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। और आइए बात करते हैं रायपुर से सटे औद्योगिक क्षेत्र की और वहां के जो लोग परेशान हो रहे हैं उसके। मुसीबतों का हाईवे। जी हां, बात राजधानी रायपुर से सटे औद्योगिक क्षेत्र की एक ऐसी सड़क की जो अपने गलत निर्माण के चलते इलाके के हजारों लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन गई है। लोग फरियाद करते करते थक गए हैं पर कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। IBC 24 हमेशा ऐसे जन मुद्दों को आवाज देता रहा है और ये कोशिश करता रहा है कि समस्या का कोई समाधान निकल सके। हम बात कर रहे हैं टाटीबंध से सिलतरा जाने वाले हाईवे की, जिसमें 15 किलोमीटर की लंबाई में महज 2 मिडवे पॉइंट है और यही समस्या की जड़ है। स्थानीय लोग लगातार और मिडवे एंट्री एग्जिट की सुविधा की मांग कर रहे हैं पर लोगों की मांगों के बाद भी NHAI के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। यह हाल तब है जब केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद इस प्रोजेक्ट को लेकर दिलचस्पी दिखा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बदहाली की एक सड़क, स्कूली बच्चों का जीना हुआ मुहाल,
फरियादों का कोई असर नहीं। मनमानी पर उतारू NHAI अफसर, केवल कागजों में प्लानिंग। आखिर कब होगा समाधान? कहने को ये राजधानी की सड़क है, पर इसका हाल खुद अपनी आंखों से आप देख लीजिए। ये है टाटीबंध चौक से सिलतरा तक बनाया गया नया 4 लेन हाईवे। यातायात के लिहाज से बेहद अहम। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से लेने के निर्देश दिए थे, इसलिए ये बहुत कम समय में बनकर तैयार हो गया। इसके बन जाने से टाटीबंध चौक से सिलतरा तक की दूरी 24 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर रह गई है और 1 घंटे के बजाय अब 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुँचा जा सकता है। करीब 15 किलोमीटर के इस लंबे हाईवे पर ग्रामीण इलाके के रहने वालों को सुविधा के लिए 6 अंडरपास बनाए गए हैं। अब आप कहेंगे कि हम इतनी खूबियां बता रहे हैं तो समस्या कहाँ है? समस्या प्रोजेक्ट को लेकर नहीं बल्कि प्लानिंग को लेकर है। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तो इस प्रोजेक्ट को लेकर खुद रुचि दिखाई और फंड भी जारी कर दिया, लेकिन NHAI के स्थानीय अधिकारियों की बेतरतीब प्लानिंग ने परेशानी खड़ी कर दी है। जल्दबाजी के चक्कर में और निजी फायदे के लिए NHAI के अधिकारियों ने इस हाईवे पर सिर्फ 2 ही मिडवे एंट्री एग्जिट पॉइंट दिए, जबकि इस पूरे हाईवे के दोनों तरफ सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें सिलतरा, मेटल पार्क, बोरझरा, बेंद्री, उरला का क्षेत्र शामिल है। इनमें अगर सिर्फ बोरझरा, बेंद्री क्षेत्रों में लगे प्लांट की बात करें तो करीब 1800 से 2000 बड़े ट्रकों का मूवमेंट रोज होता है और इस क्षेत्र में मिडवे एंट्री एग्जिट नहीं होने से इन ट्रकों को बस्ती की मेन रोड से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे ये ट्रक पूरे इलाके में पड़ने वाले करीब 5 से 6 गाँवों के लोगों और 10 से 12 स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। NHAI के अधिकारियों की मनमानी का नतीजा ये है कि रोजाना 3 से 4 हजार बच्चे और स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते हैं, जिससे NHAI के अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। सुभाष चौक से नजेंद्र नगर से पैदल चलकर सुभाष चौक पे आते हैं, लगता है कि ट्रक उड़क आके धक्का लगे। कौन सा चौक कितना जाम लगता है यहाँ पे? मतलब सुभाष चौक है यहाँ पर। कितना जाम लगता है यहाँ पर? अक्सर बहुत जाम लगता है, दोपहर के टाइम और जाम लगता है। प्रॉब्लम तो होती है, कई बच्चे आते जाते कुछ भी हो जाते हैं, थोड़ा देख के आना जाना पड़ता है। बहुत परेशानी होती है, साल धूल धक्कड़ बहुत आता है और एक बार एक्सीडेंट भी हो गया है। इन लोग आराम से ही चलाते सड़क में, स्पीड को बढ़ाते रहते हैं, पी खा के चलाते हैं, एक्सीडेंट का खतरा होने को लगता है। बच्चे लोग आते हैं, लगता है कि एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए ऐसे करके, और पिछला हो चुका है एक्सीडेंट वगैरह, बहुत जने का हाथ पैर टूट चुका है। होना ये चाहिए कहीं भी इनका ट्रक की तो पूरी आवाजाही यहाँ बंद होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल जो है वो छोटे बच्चों से घिरा हुआ और बच्चे इतने ध्यान से वो उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते और तुरंत आगे बढ़ गए, उधर चले गए। उनको यातायात के नियम बार बार स्कूल में बताया जाता है, लेकिन छोटे बच्चे चूँकि प्राइमरी लेवल के, उनको इस समझ से वे परे होते हैं, कितना भी समझाने से वो चीज़ें नहीं हो पाती। IBC 24 ने इस जन मुद्दे को लेकर लगभग 6 महीने पहले भी प्रमुखता से खबर दिखाई थी। इस खबर का संज्ञान लेते हुए परिवहन और सड़क मंत्रालय ने NHAI के स्थानीय अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर जल्द भेजने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अधिकारियों ने करीब 37 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तो तैयार किया, लेकिन वो प्रस्ताव अब तक फाइलों से बाहर नहीं आ पाया है। उरला बेंद्री मार्ग पर जो बाईपास जा रहा है उसमें मिडवे एंट्री एग्जिट पॉइंट के लिए प्रस्ताव बना के 6 महीना पहले से रेडी पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक वो नहीं पहुंचा है मंत्रालय में। जबकि इस बारे में हमने अधिकारियों से बात करनी चाहिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उनसे जब बात करनी चाहिए तो उनका कहना है कि प्रोजेक्ट बनाया गया, प्रस्ताव बनाया गया था, उसको भेजा गया, लेकिन वापस कर दिया गया ये कहकर कि दोबारा रिव्यू किया जाए। हकीकत ये है कि प्रोजेक्ट के लिए जो प्रस्ताव बना है वो फाइल से निकला ही नहीं है और अभी भी फाइलों में दबा हुआ है। कहीं ना कहीं इससे जो अधिकारियों की लापरवाही दिख रही है यहाँ पर, उससे आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। इस इलाके में भारी भरकम वाहनों और हैवी ट्रैफिक के बीच में अपनी जान जोखिम में डालकर आने वाले बच्चों से बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। इस दौरान बच्चों ने अपना दर्द भी बताया।
उर्ला चौक पर हम खड़े हैं और ये जो हैवी ट्रैफिक की यहाँ पे समस्या उसके कारण कितनी परेशानी होती है। अक्सर ये जो स्कूली बच्चे रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी स्कूल हैं और ऐसे हज़ारों की संख्या में ट्रकें इस मार्ग से आते जाते रहती है, जबकि कई बार मांग की जा चुकी है क्योंकि रहवासी इलाका है, इसलिए हैवी मूवमेंट यहाँ से बंद होना चाहिए। बाईपास बगल से निकला है, उससे मिडवे एंट्री एग्जिट बन जाएगी तो ये ट्रकों का मूवमेंट यहाँ से बंद हो जाएगा। जो स्कूली बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आते जाते उनको राहत मिलेगी। बताइए कितनी परेशानी होती है अभी आप लोग को? बहुत परेशानी होती है, इतने ट्रकों के बीच से आना जाना पड़ता है। बताइए आप लोग कहाँ से आते हैं, कितनी दूर स्कूल हो, कितनी परेशानी होती है आप लोग को? हम लोग का 3 किलोमीटर स्कूल है, हम लोग बहुत दूर से आते हैं। सुभाष चौक से, नजेंद्र नगर से पैदल चल कर सुभाष चौक पे आते हैं। लगता है कि ट्रक उड़क आके धक्का लगे। कौन सा चौक इतना जाम लगता है यहाँ पे? मतलब सुभाष चौक है यहाँ पर। कितना जाम लगता है यहाँ पर? अक्सर बहुत जाम लगता है, दोपहर के टाइम और जाम लगता है। देखिए ऐसी हैवी गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती है और सुभाष चौक उर्ला का है जो प्रमुख चौक है यहाँ पर। और ऐसे सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे यहाँ से पैदल क्रॉस करते हैं। आगे चलते आपको आगे और कुछ और स्कूली बच्चों से बात कराते हैं कि वो क्या कहते हैं और कितनी परेशानी उनको होती है। उर्ला बोरजरा का ये जो इलाका, इंडस्ट्रियल इलाका है, यहाँ पे घनी आबादी भी बसी हुई है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि बच्चे पैदल स्कूल के लिए आ रहे हैं। देखिए कैसे बच्चे क्रॉस करते सड़क। और ये अभी मूवमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर 2 मिनट में एक बड़ी गाड़ी निकलती है, जिसके कारण हमेशा हादसे की संभावना बनी रहती है, आशंका बनी रहती है और बच्चे भी काफ़ी डरे हुए रहते हैं। यहाँ पे देखिए स्कूल के कुछ बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। ये क्या कहते हैं कि कितनी परेशानी इन लोगों को होती है, क्योंकि सुबह शाम स्कूल से आना और जाना, उस बीच में हैवी ट्रैफिक होती है। कितनी परेशानी आप लोग को होती है? हमें बहुत परेशानी होती है, ट्रक आते हैं फिर धूल उड़ा चले जाते हैं, उससे पोल्यूशन भी होता है, हमको सांस लेने में तकलीफ होती है और डर भी लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। बताइए आप लोग भी सड़क क्रॉस करके आते हैं, कितनी गाड़ियाँ चलती, कितना डर लगता है? बहुत डर लगता रहता है कि कुछ हो ना जाए। देखिए ये बच्चे हैं स्कूली और आप देखेंगे कि छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक हैं और पूरा जो इलाका है ये हैवी ट्रैफिक यहाँ पे रहती है। हैवी ट्रैफिक से कहने का मतलब बड़ी गाड़ियाँ काफ़ी यहाँ पर चलती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर बच्चों को होती है और हमेशा एक हादसे की आशंका बनी रहती है। लगातार हम इस बात को उठाते आ रहे हैं कि इस ट्रैफिक को डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर रहवासियों के साथ साथ स्कूल भी लगती है और स्कूल में छोटे बच्चे भी आते हैं। इसलिए NHAI को, अधिकारियों को चाहिए कि वो तत्काल जो प्रस्ताव बना के रेडी रखे हुए हैं, जो फाइलों में दबा के रखे हुए हैं, उस प्रस्ताव को मंत्रालय भेजे ताकि जल्द से जल्द हाईवे से जो मिडवे कनेक्टिविटी का काम है वो पूरा हो सके यहाँ और इन छोटे बच्चों को राहत मिल सके यहाँ। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। स्कूली बच्चों को किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ती है, ये हम आपको सिर्फ तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं और इसे देखकर शायद आप सोचने को मजबूर हो जाए कि आखिर NHAI के जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से क्यों पीछे भाग रहे हैं, क्यों वो जल्द प्रस्ताव मंत्रालय को नहीं भेज रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।